समीर एकदम खुश था। नागपुर आया था वो। नागपुर के बारे में उसने बहुत सुना था। ऐतिहासिक इमारतें देखने का बड़ा शौक था उसको। गांव के बाहर उतरते ही उसने एक गहरी सांस ली। ताजी हवा से उसका मन प्रसन्न हो गया। गांव तो बड़ा ही प्यारा था। समीर ने सोचा, यहां तो बहुत मजा आएगा। समीर ने अपना बैग उठाया और आगे बौराज गया। गांव के रास्ते पर चलते हुए वह इधर उधर देखने लगा। पेड़ पौधे, छोटे छोटे घर, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन समीर को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। अरे यार, कोई गाइड मिल जाता तो मजा आ जाता, समीर ने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नजर एक चाय की टपरी पर पड़ी। एक आदमी वहां बैठा अखबार पियाराच रहा था। समीर उसके पास गया और बोला, भैया एक कप चाय देना। और हां, क्या आपको कोई गाइड के बारे में पता है? चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, गाइड तो मैं ही हूं, नाम मेरा बबलू है। बोलो कहां कहां घूमना है? समीर खुश हो गया। उसे एक गाइड मिल गया था, वो भी इतनी आसानी से। समीर और बबलू ने चाय पी और नागपुर की सैर पर निकल पड़े। बबलू बड़ा ही मजेदार आदमी था। हर जगह के बारे में उसे किस्से पता थे। वो एक पुराने किले पर ले गया जहां कभी राजा महाराजा रहा करते थे। फिर एक प्राचीन मंदिर दिखाया जहां की नक्काशी देखकर समीर दंग रह गया। समीर ने बबलू से पूछा, भैया ये नक्काशी तो कमाल की है, इतने सालों बाद भी एकदम नई जैसी है। बबलू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई ये कोई मामूली नक्काशी नहीं है, ये तो जादुई नक्काशी है। कहते हैं कि इस पर जो भी छूता है वो जवान हो जाता है। समीर को बबलू की बातों पर हंसी आ गई। उसे समझ आ गया था कि बबलू मजे ले रहा है, लेकिन समीर को बुरा नहीं लगा। दिन भर घूमते घूमते शाम हो गई थी। समीर ने कहा, भैया अब कहां चलें? बबलू ने कहा, अब तो घर चलते हैं, कल फिर घूमेंगे। समीर को अचानक याद आया। उसने कहा, अरे घुंघरू महल, वो नहीं देखेंगे क्या? बबलू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, वहां नहीं जाना है। समीर को बबलू का डर देखकर हैरानी हुई। उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बबलू ने डरते हुए कहा, वो महल तो भूतिया है, कहते हैं कि वहां शाम ढलते ही इंसानी कंकाल घूमते हैं। समीर को बबलू की बातों पर हंसी आ गई। उसने कहा, अरे यार ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बबलू ने बहुत कोशिश की कि समीर को मना कर दे, लेकिन समीर तो अड़च गया था। आखिरकार बबलू को मजबूरन मानना पड़ी रहा। वो दोनों घुंघरू महल की तरफ चल पड़ी। महल बहुत ही पुराना और डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवा चलने से पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। समीर और बबलू महल के अंदर चले गए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, जाले लगे हुए कमरे, सब कुछ वीरान पड़ेड़ा था। अचानक हवा का एक झोंका आया और एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। बबलू तो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन समीर को अब भी हंसी आ रही थी। अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई